एक पाखंडी साधु। एक समय की बात है जब शहर में पुलिस ने सभी चोरों के गिरोह में हड़कंप मचा दिया और सभी चोर एक एक करके पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर पुलिस से छिपकर बच गया। तो उस चोर के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भगवा पहनकर साधु बन जाऊं। उसने ऐसा ही किया और वह चोर एक साधु का वेश बनाकर घूमने लगा। वह पाखंडी साधु बोलने में बहुत माहिर था और प्रवचन देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण उसे बहुत ख्याति मिलने लगी और बहुत से लोग उसके शिष्य बन गए। कई लोग तो उसके आगे पीछे भी घूमने लगे। वह साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहने लगा। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया जो उस साधु की बोलने की कला से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था। साधु से मिलकर सेठ अपने घर पहुंचा तो उसके मन में एक ख्याल आया कि उसके पास बहुत सारा सोना था जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रखवा दिया जाए, क्योंकि साधु हमेशा मोहमाया से दूर रहते हैं और वो भगवान का रूप होते हैं। किसी को साधु पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे ही दिन सोना लेकर उस साधु के आश्रम पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। फिर तो वह पाखंडी साधु बहुत खुश हो गया। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से अपने घर चला गया। अब साधु को नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा और उसने सोचा कि अगर ये सोना मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तर जाएगा। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि मैं इस सोने को लेकर चला जाऊंगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो उसके घर जाकर वहां से जाने की बात कहेगा ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया है। अगले ही दिन वह पाखंडी सेठ के घर पहुंच गया। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा था। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम उठा और उस साधु की खूब सेवा की। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है तो इस पर सेठ बहुत दुखी होकर उस साधु को रोकने लगा। लेकिन साधु ने उस सेठ को अपनी बातों के जादू से मोहित कर दिया और वहां से चला गया। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देख रहा था और सेठ से पूछा कि ये कहाँ के साधु हैं। तब सेठ ने उसे सोने वाली पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। सेठ ने व्यापारी से हंसने का कारण पूछा तो व्यापारी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट कर चला गया। जिस पर सेठ ने व्यापारी से कहा कि आप कैसी बातें करते हो, वो एक बहुत बड़े और परम ज्ञानी संत हैं। व्यापारी ने कहा कि अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर गया और खुदाई करवाई, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। वो रोने लगा। तब व्यापारी ने उससे कहा कि पहले साधु को ढूंढो, रोने से कुछ नहीं होगा। वो साधु अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा होगा। उस सेठ ने पुलिस को बुलाया और पूरी बात बताई और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढने लगी और कुछ समय बाद उसे ढूंढ लिया गया। तब सभी को पता चला कि वास्तव में वह कोई साधु नहीं था, वो तो एक नामी चोर था।